एकादश स्कंद तृतीय अध्याय। माया, माया से पार होने का उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण। राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की तो माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। कोई उसे पहचान नहीं पाता। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ। आप लोग कृपा करके बताइए। योगीश्वर, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा स्वरूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने के लिए एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं हुआ। आप कृपया और कहिए। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वाचनीय है, इसलिए उसे कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों का कारण बनते हैं और उनके विषय भोगों तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, इन 10 रूपों में विभक्त किया तथा उन्हीं के द्वारा विषय भोगों का भोग करने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की ही माया है। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्मों का फल सुख में और अशुभ कर्मों का फल दुख के रूप में भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसा अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त करता है और पंच महाभूतों को प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनः जन्म को प्राप्त करता रहता है। यह भगवान की माया है। जब पंच भूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल यानी महान और सूक्ष्म अर्थात छोटा द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टियों को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोगों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की ही माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन संवर्तक मेघगण यानी बादल, संवर्तक बादल हाथी के सूंड की समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक निरंतर वर्षा करते रहते हैं। उसके बाद यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म रूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिनसे वह जल के रूप में हो जाती है और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। भगवान की माया है।
जब अंधकार अग्नि के रूप छीन लेता है तब भगवान वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु का स्पर्श छीन लेती है तथा तब आकाश में लीन हो जाती, यह भी भगवान की ही माया है। राजन, तदंतर काल स्वरूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेते हैं, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन हो जाता है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन हो जाती है। इस प्रकार उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की ही माया है। यह सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन कर दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? राजा निमि ने पूछा, महर्षि जी, इस भगवान की माया का पार पाना करना तो उन लोगों के लिए बहुत ही कठिन है जो अपने मन को बस में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही कौन से कर्म के द्वारा पार हो सकते हैं। अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध